अभी हम लोग देख रहे हैं प्रश्न संग्रह 3.2। इसमें देखिए पूरा रिक्त स्थान है। क्या है क्वेश्चन? दी गई अंकगणितीय श्रृंखला के आधार पर रिक्त चौखटों में उचित संख्या लिखिए। यह सवाल 3.1 में जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड और थर्ड था उसके जैसा है। इसमें देखिए एक दी गई अंकगणितीय श्रृंखला, यानी जिसने पहले कह दिया है कि यहाँ पे जो अनुक्रमणिका लिखी गई है वह क्या अंकगणितीय श्रृंखला है। पहला सवाल जैसे क्या है 1, 8, 15, 22 100, मतलब आगे बहुत सारे इसके श्रृंखला में संख्या हैं। तो ए माने क्या होता है? पहला पद। पहला पद क्या है? 1। ओके। फिर आगे पूछा है T1, T2, T3। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, T1 कहो या पहला पद कहो, दोनों क्या होता है? एक ही होता है। तो T1 भी कितना हो जाएगा? 1। T1 हो गया। T2 कितना है? 8। T3 कितना है? 15। ओके। अब देखिए यहाँ पे अंतर निकाला हुआ T2 माइनस T1। तो T2 का मान कितना लिखा है आपने? 8। यहाँ से भी देख लीजिए और यहाँ से भी चेक कर लीजिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो। 8 माइनस सूत्र का T1 का मान 1, तो 8 में से 1 गया 7। सेकेंड है T3 माइनस T2। T3 कितना है? 15। 1 2 3 15 माइनस 2 T2 कितना? 8। 15 से 8 गया 7। तो क्रमिक पदों से घटाने पे जो अंक हमें मिलता है वह हमारा क्या होता है? सामान्य अंतर होता है, जिसे हम D से दर्शाते हैं। तो D का मान कितना हो गया? 7। समझे ना? इसके बाद सेकंड देखिए, ये हम लोग पहले कर चुके हैं। इसको बोलते हैं एक्टिविटी बोलते हैं। ये एग्ज़ाम में आता है, 2-2 नंबर में आता है सवाल है। 2 नंबर का 2 क्वेश्चन आता है 4, और 3 नंबर का 1 क्वेश्चन आता है, यानी कि 4 3 7 नंबर का बोर्ड के एग्ज़ाम में एक्टिविटी आती है। मतलब इस तरह का 2 नंबर का 2 सवाल 4 रहेगा, 4 से 2 करना पड़ता है, और 3 नंबर का जो रहेगा उसमें 3 दिया तो उसमें से 1 करना पड़ता है, यानी कि 7 नंबर का एक्टिविटी एग्ज़ाम में आता है। देखिए सेकेंड 3 6 9 12। तो यहाँ पर T1 मतलब 3, T2 मतलब 6, T3 मतलब 9, T4 मतलब 12। फिर यहाँ पे अंतर ही निकालना है। T2 माइनस T1। T2 का मान 6, सॉरी, अब सीधा यहाँ पे ऐसा दिया नहीं, आपको सर डायरेक्ट घटाना है। T2 माइनस T1, तो T2 कितना है? 6। 6 माइनस 3, तो 6 में से 3 गया 3। किस में से घटाना है? 6 माइनस 3। T3 माइनस T2। T3 कितना है? 9 माइनस T2 कितना है? 6। 9 में से 6 गया 3। तो फिर यहाँ पे अंतर क्या आया? दोनों में समान आया, तो D का मान कितना हो गया? 3 हो गया। समझे ना? आसान है। अब देखो जरा माइनस वाला देख लो, माइनस वाला। अब यहाँ पे T3 T2 T3 T4 ऐसे लिखा है, ऐसे T3 नहीं होगा, T1 होगा। एक यहाँ पे मिस्टेक है, इसको आप T1 बना लीजिए। ये T3 नहीं होगा, गलत है, T1 होगा। T1 कितना? -3। T2 कितना? -8। T3 कितना? -13। T4 कितना? -18। ओके। पहला क्या है? T2 माइनस T1। तो देखिए अब यहीं पे मैं कर दे रहा हूँ रफ में, आप इसको बाद में आप ऐसा ना करिएगा, इसको रफ पेपर में करिएगा। T2 माइनस T1। T2 कितना है? T2 माइनस T1 कितना? -8। T2 का मान -8, सूत्र का माइनस, T1 का मान -3। 2 चिन्ह आएगा तो कोष्टक लिखेंगे, तो -8 माइनस माइनस +3। तो एक माइनस में है, एक प्लस में है, विपरीत चिन्ह तो घटेगा। 8 में 3 गया 5, बड़ी संख्या माइनस, क्या हो गया? -5। दूसरा क्या है? T3 माइनस T2।
T3 माइनस T2, T3 का मान -13 माइनस T2 का मान -8, 2 माइनस आया तो कोष्टक लगा दो, -13 माइनस माइनस +8 +8। तो फिर एक धन ऋण है, विपरीत चिन्ह घटेगा, 13 में से 8 गया 5, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, तो क्या हो गया, ये भी -5 आया। ए मान है पहला पद कितना है -3, और डी का मान कितना है, देखो -5। ओके, आगे देखिए चौथा सवाल, 70 60 50 40, तो T1 70, T2 60, T3 50, T4 के बारे में पूछा ही नहीं है, तो यहाँ पे उसने क्या पूछा है, ए और डी पूछा। जो 3.1 का तीसरा सवाल था उसमें वैसे पूछा था ना, ए और डी का मान ज्ञात करो। ए माने पहला पद कितना है 70। अब आई डी की बात, तो T2 माइनस T1 करो या T3 माइनस T2 करो, देखो कितना आता आंसर, दोनों निकाल लेते हैं। करना एक ही है क्योंकि खुद ही क्या है, अंगणित श्रृंखला है। T2 माइनस T1, तो T2 का मान 60, सूत्र का माइनस, T1 का मान 70। यहाँ कोई चिन्ह नहीं 60 के पहले, तो प्लस हो गया, ये माइनस है, विपरीत चिन्ह घटेगा, 70 में से 60 गया 10, कितना आएगा माइनस। तो माइनस एक और कर लो ताकि लगे कि नहीं हम सवाल सही है कि गलत है। T3 माइनस T2, T3 50 माइनस 60, 50 से 60 घटता नहीं है, मगर लिखेंगे क्या, 60 में से 50 गया 10, बड़ी संख्या 60 का चिन्ह माइनस है, तो माइनस, कितना अंतर -10 आया। तो इस तरह से अपना ये सवाल 3.2 का पहला पूरा होता है। ये मैंने पेंसिल से लिखा है, आगे देखा देखी मत करिए कि पेंसिल लिख लो कि पेंसिल मैं बाद में मिटा दूंगा, मेरी किताब साफ़ हो जाएगी। अपनी किताब गंदा मत करना, इसे देख के समझ के अपनी कॉपी में हल करना जो है, और सरल है, काफ़ी सरल है, 3.1 के जैसा है। अभी इसका आगे हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए एक्सरसाइज 3.2 में एक सूत्र है, वो सूत्र कैसे मिलता है उसके बारे में थोड़ा सा आपको समझा दूँ। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो पहला पद T1A, दूसरा पद T2 कैसे आएगा, पहले पद में जो अंतर उसको जोड़ दोगे तो T2 आ जाएगा। T3 कैसे आएगा, जो दूसरा पद आएगा उसमें फिर अंतर जोड़ दो तो तीसरा पद आएगा। चौथा पद कैसे आएगा, इसके पहले वाले पद यानी कि तीसरे पद में फिर अंतर जोड़ दो तो चौथा पद आएगा। पांचवा पद कैसे आएगा, उसके पहले वाले में यानी कि चौथे पद में फिर डी जोड़ दो तो पांचवा पद आ जाएगा। देखो कैसे होगा, ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको। T1 तो ए हो गया, T2 बराबर T1 प्लस डी, T1 का मान कितना है ए प्लस क्या हो गया डी हो गया, बराबर, ये भी हम लोग याद कर चुके हैं। T3 क्या है T2 प्लस डी, तो T2 का मान कितना आया है ए प्लस डी, T2 का मान ए प्लस डी फिर प्लस डी, तो कितना हो गया ए प्लस 2D। चौथा पद क्या है T3 में डी जोड़ दो, T3 कितना आया है ए प्लस 2D, उसमें डी जोड़ना है तो क्या हो गया ए प्लस 3D। पाँचवा पद कैसे आएगा, चौथे पद में डी जोड़ दो, चौथा पद क्या है ए प्लस 3D फिर ए प्लस डी, कितना हो गया ए प्लस 4D। यहाँ तक हम लोग 3.1 में देखे थे कि पहला मतलब कोई अंगणित श्रृंखला है तो उसके अगले 2 पद 3 पद 4 पद ज्ञात करो, ऐसे किए थे हम लोग। तो ज़रा यहाँ देखना, नीचे से बताता हूँ तो शायद और अच्छे से समझ में आए। जैसे पाँचवें पद के बारे में देखो और इस सूत्र के बारे में देखो। ए क्या है ए जो है ज्यों का त्यों रहेगा। यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ पाँचवें पद में क्या आया है 4 आया है, यानी कि पाँचवें पद में जो पाँचवा पद है उसमें से एक पद घटाएंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, यानी कि पाँचवा पद है तो 5 माइनस 1,
गुणे क्या हो गया डी। 5 में से 1 गए 4, 4D हो गया कि नहीं। यही वाला पद यहाँ भी आ रहा है। यहाँ क्या है 4D है, तो यहाँ पे घटाने में कितना आएगा 4D ही आएगा, है कि नहीं। ऊपर चलिए तीसरे वाले में, तो चौथे पद में, चौथा पद क्या है a प्लस, यहाँ पे कितना लिखा है 3 लिखा है, यानी कि 4 से क्या 1 कम है, तो 4 - 1 गुणे डी बराबर। 4 में से 1 गया 3, और यहाँ पे कितना 3D है। आगे a प्लस 2D, तो कौन सा पद है तीसरा पद है ना, तो क्या लिखोगे 3 - 1 गुणे डी। 3 में से 1 गया 2, 2D आ गया। यानी जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यह भी है। यहाँ पे 2D है, तो ये भी क्या आएगा 2D है। पहले पद में, दूसरे पद में देखो फिर a प्लस, यहाँ पर D नहीं है, यहाँ पे कितना है 1D है, तो ये कब आएगा जब 2 में से 1 घटाएंगे, तो 2 - 1 गुणे D। तो यहाँ पर ये जो 1D है, तो ये भी कितना हो गया 1D हो गया, समझे कि नहीं। तो यहाँ पर हमें पता है कि हमको कुल 5 पद निकालने हैं, लेकिन आगे आप सवाल में जाओगे, जब आगे सवाल में जाओगे तो ये जो 1 2 3 4 पद है, 5 है, ये हमको पता नहीं होगा कौन सा पद है। जैसे दे दिया कि ये किसी श्रृंखला में 25 है किसी स्थान पर, किसी श्रृंखला में 25 किस स्थान पर है, तो किस स्थान मतलब क्या हो गया, वो कौन से जगह पर हमको नहीं मालूम, तो उसको हम लोग क्या मानेंगे n मानेंगे। अर्थात ये जो 1 2 3 4 5 लिखा है, ये कितना भी हो सकता है, 100 200 अनगिनत अनंत भी हो सकता है, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे n का। तो क्या लिखेंगे Tn, यानी nवां पद, Tn माने nवां पद, तो n हो गया। अब यहाँ पहुँचो, किसी वाले में भी पहुँचो। अब a पहला पद ज्यों का त्यों रहेगा, जहाँ 5 4 3 2 1 था मैंने क्या लिख दिया n लिख दिया, तो जहाँ 5 4 3 2 लिखा है वहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे n लिखेंगे, और उसका कितना रहेगा -1, और गुणे क्या हो गया d। अर्थात यहाँ पे जो भी पद हमें ज्ञात करना है उसमें से 1 कम करके d का गुणा, जैसे मैंने कल समझाया था आपको, जैसे 10वां पद निकालना है, तो 10वां पद निकाला तो क्या लिखेंगे a प्लस इससे 1 कम 9D, है ना। बताया था कि जैसे 100वां पद याद करना है तो a प्लस इससे 1 कम कितना हो गया 99D हो गया। इसके पहले समझाया था, वीडियो में समझाया हूँ मैं जो है। तो वही चीज़ यहाँ पर इस 100 को, इस 10 को मान लो क्या है वो n है, तो a तो ज्यों का त्यों रहेगा। ये संख्या कैसे आई है, जो यहाँ पे पद है जिसको हम लोगों ने n लिया है उसमें से कितना घटा दिए 1, n - 1 गुणे d। तो उस प्रकार से यहाँ पर हमें एक सूत्र मिला है Tn बराबर a प्लस n माइनस डी, और इस सूत्र का उपयोग करके हम लोग एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। 3.2 के शुरू में जो पहला प्रश्न है वो एक्टिविटी क्वेश्चन है, यानी वो रिक्त स्थान का प्रश्न है। उसके बाद जो सेकेंड मतलब 2 से लेकर के जो मेरे ख्याल से 9 या 10 सवाल हैं, कितने सवाल हैं बताते हैं, 10 सवाल यानी कि 9 सवाल हैं, वो सारे सवाल इसी सूत्र पर निर्भर हैं। Tn माने n माने जो पद ज्ञात करना है, a माने पहला पद, और n जो पद याद करना उसमें से 1 घटा करके उसमें उसके जो सामान्य अंतर उसको क्या करो घटा दो। अब Tn का मतलब क्या हो गया nवां पद, या क्या बोलेंगे nth टर्म बोलेंगे। a माने प्रथम पद, प्रथम पद यानी क्या कहेंगे इसको फर्स्ट टर्म। n माने पदों की संख्या, पदों की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्म्स, 10 पद हैं 20 पद हैं 25 पद हैं, कितने पद हैं वो। और d मतलब सामान्य अंतर यानी कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो ये आपका रहा सूत्र। इस सूत्र का उपयोग हम लोग जो है करने वाले हैं। इसके पहले मैंने एक वीडियो में बताया था कि अंग्रेजी श्रृंखला सवाल हल करने के लिए हमको 3 चीज़ का मान अवश्य जानना चाहिए।
मैंने एंड का प्रयोग किया था, एंड, ध्यान आया। एंड, ए मतलब पहला पद, एन माने पदों की संख्या और डी माने सामान्य अंतर। और यहाँ पे एक और है, 1 2 3 4 अक्षर लिखे हैं, TNAND। तो ये 4 में से हमको कम से कम 3 मान मालूम होना चाहिए। अगर AND मालूम है तो हम लोग इस सूत्र का उपयोग करके मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो, अंकगणितीय श्रृंखला में पहला पद, सामान्य अंतर और पदों की संख्या या तो nवां पद, इस 4 में से हमको 3 की जानकारी कम से कम होनी चाहिए। ये तो सूत्र का नाम है, जैसे TN है। आगे जाओगे तो SN भी आएगा, यानी कोई पदों का योगफल आएगा। तो मुख्यतः हमारा जो बेसिक नीड है, जो हमारी मूलभूत ज़रूरत सवाल को हल करने के लिए, वह क्या है, AND यानी एंड। इसको याद रखो, ये 3 चीज़ होगी, 3 चीज़ मालूम होगी, हम सवाल को आगे हल कर सकते हैं। ओके, अभी आगे हल करेंगे 3.2। 3.2 का दूसरा सवाल देखिए, यहाँ क्या लिखा है, निम्नलिखित अनुक्रमणिका अंकगणितीय श्रृंखला है या नहीं, निश्चित कीजिए। यानी यहाँ पे जो अनुक्रमणिका लिखी गई है, यह अंकगणितीय श्रृंखला है कि नहीं, ये निश्चित करना है। यदि ये निश्चित हो जाए कि गणितीय श्रृंखला है, तो श्रृंखला का 20वां पद ज्ञात करो। 20वां, यहाँ पे कितना पद है, 1 2 3 4 5 6 7, कौन सा पद ज्ञात करना है, 20वां पद ज्ञात करना है इसका। पहले यहाँ पे जितने पद हैं सबको लिखेंगे। माना T1 बराबर -12, T2 बराबर -5, T3 बराबर 2, T4 बराबर 9, T5 बराबर 16, T6 बराबर 23 और T7 बराबर कितना, 30। तो ज़रा इसमें क्या करना है, पहले श्रृंखला है कि नहीं निश्चित करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे T2 माइनस T1, T2 का मान -5 माइनस T1 का मान कितना, -12। तो क्या हो गया, -5 प्लस 12 बराबर कितना, 7। T3 माइनस T2, T3 का मान 2 माइनस T2 का मान -5, 2 ऋण धन 5 बराबर 7। T4 माइनस T3, T4 का मान 9, T3 का मान 2, कितना हो गया, 7। T5 माइनस T4, T5 का मान 16, T4 9, कितना हो गया, 7। T6 माइनस T5, 23 माइनस 16 बराबर 7। और लास्ट का है T7 माइनस T6, 30 माइनस 23 बराबर कितना, 7। तो यहाँ पे क्रमिक पदों में अंतर क्या है, समान है। लिखोगे चूँकि अनुक्रमणिका के क्रमिक पदों का अंतर 7 क्या है, अचर है। इसलिए ये निश्चित हो गया कि यह क्या है, अंकगणितीय श्रृंखला है। इसलिए इसमें क्या हो गया, 20वां पद ज्ञात करें। ये अंकगणितीय श्रृंखला है, ये सिद्ध हो गया। अब देखो हमें क्या मालूम करना है, 20वां पद क्या ज्ञात करना, 20वां पद, यानी n का मान कितना है, 20, n का मान 20। तो 20वां पद माने क्या, T20th पद ज्ञात करना है। तो मैंने क्या कहा था, जब Tn का सूत्र लगेगा तो हमें क्या चाहिए, AND। तो n का मान मालूम है, a का मान माने पहला पद कितना है, -12 और d का मान कितना है, 7। देखो AND मालूम हो गया,
20वां पद ज्ञात करना, तो सूत्र लिखेंगे चूँकि Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे डी। ये कहाँ से मिला? सूत्र से। तो 20वां पद यानी n का मान 20, T20, a का मान -12, n का मान 20 ऋण 1 गुणे d का मान कितना है? 7। तो -12 धन 20 में से 1 गया 19, 19 गुणे 7, -12 धन 19 सत्ते 133, धन में ऋण में है, 133 से क्या होगा? 12 घटेगा, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 1 गया 2 और 1, इसलिए T20 बराबर कितना? 121। प्लस के माइनस प्लस, क्योंकि 133 क्या प्लस है, और ये हमारा क्या हो गया? इस अंकगणितीय श्रृंखला का 20वां पद। ओके, तो पहले क्या दिया था कि श्रृंखला है या नहीं निश्चित करो, तो अंतर समान आ गया, इसलिए श्रृंखला है। जब श्रृंखला है तो उससे हमें a मिलेगा, d मिलेगा, और 20वां पद ज्ञात करना है, n का मान 20 और T20 हमको ज्ञात करना है। सूत्र लिखेंगे, मान रखेंगे और अपना उत्तर आ जाता है। ओके, तो यहाँ पर ये अपना दूसरा सवाल हो गया। अब तीसरा सवाल देखेंगे। देखिए अगला सवाल क्या है? अंकगणितीय श्रृंखला 12, 16, 20, 24 दी गई है। इस श्रृंखला का 24वां पद ज्ञात करना है। तो अंकगणितीय श्रृंखला है मतलब इसके किसी भी क्रमिक पद को घटाएंगे तो उसका उत्तर हमें मिल जाएगा, यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो हल करना यह, हल में क्या है? दी गई अंकगणितीय श्रृंखला 12, 16, 20, 24 है। तो यहाँ पर जैसे मान सकते हैं, यह देखो अंकगणितीय श्रृंखला दिया है, इसमें निश्चित नहीं करना श्रृंखला है कि नहीं। तो यहाँ पे हम पद को नहीं मानेंगे तो भी चलेगा, सीधे क्या करेंगे? देखो प्रथम पद a चाहिए, क्या क्या चाहिए 24वां पद ज्ञात करने के लिए? a n d। तो पहला पद a माने कितना हो गया? 12। दूसरा क्या ज्ञात करना है? d माने अंतर, अंतर के लिए किसी भी पद को घटा दो, 16 में से 12, 20 में से 16, 24 में से 20, किसी को भी घटा दो, तो 16 माइनस 12 बराबर कितना हो गया? 4। क्योंकि ये अंकगणितीय श्रृंखला है, सिद्ध नहीं करना, जैसे इसके पहले सवाल में सिद्ध करना था। ओके, फिर 24वां पद, 24 का मतलब n का मान कितना है? 24, यानी 24वां पद कौन सा है? तो उसको क्या लिखेंगे? T24। समझे? इसलिए सूत्र लिखेंगे, सूत्र क्या होगा इसका? Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे डी। क्या लिखेंगे यहाँ पे? सूत्र से। ओके, तो सूत्र हो गया। तो n का मान कितना? 24। Tn मतलब T24, a का मान 12 धन 24 माइनस 1 गुणे d का मान 4, 12 धन 24 से गया 23 गुणे 4, 12 धन 4 3 12, 4 दूना 8 और 1 9, कितना हो गया? 2 2 4, 9 और 1 10। तो 24वां पद कितना हो गया? 104। आई बात समझ में? तो सिंपल सा सवाल है, खाली a n d का मान लो, सूत्र लिखो, सूत्र में उनका मान लिखो, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। ओके।